अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भिलाई में आयोजित महिला सम्मान समारोह एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अवसर था। आज का दिन पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन उन सभी महिलाओं का सम्मान होना है और सम्मान का यह आयोजन भिलाई के लिए ही बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, क्योंकि आप वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की गति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली सभी महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे होना है, जो वैशाली नगर विधानसभा के विधायक श्री के सेन जी द्वारा आयोजित किया गया था। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जी, बॉलीवुड मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी और जया प्रदा जी, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ फिल्म जगत की मशहूर नायिका अनिकृति चौहान जी भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई के एक प्रमुख निजी होटल में किया गया था, जहां शहर की हजारों महिलाएं एकत्रित हुई। विधायक के सेन ने इस अवसर पर महिलाओं के योगदान और उनकी शक्ति को मान्यता देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था। समारोह में लगभग 3000 महिलाओं को सम्मान किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बना चुकी थी। इस अवसर पर कौशल्या देवी साय जी ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उनका योगदान समाज के हर हिस्से में दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, जब भी मुझे महिलाओं से बात करने का मौका मिलता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के उत्थान को मापने का एक सही तरीका महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। माननीय श्री कौशल्या देवी जी, वैशाली नगर के आप सभी के चहेते माननीय विधायक श्री के सेन जी, और इसकी चहेती जिन्होंने हमारे दिलों पर परसों से राज किया, हमें नहीं टफली वाले को भी टफली पर जाना सिखा दिया। ऐसी खूबसूरत अदाकारा जया प्रदा जी और आप सभी खूबसूरत और एब्सोल्युटली जो कहते हैं ना एकदम आज बेहतरीन चमकती सारी आपकी यहाँ की महिला शक्ति, आप सभी को मेरा प्यार भरा दरअसल हमेशा जब भी मुझे महिलाओं के बीच आने को मिलता है और उनसे बात करने का मौका मिलता है, मैं उनको रोक नहीं पाती। तो बात करने से पहले ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ निदेशक जी का कि मुझे आज यहाँ पर आने का उन्होंने सम्मान दिया और आप सबके बीच आपके साथ सामने आपसे बात करने का ये मौका मिला है। जहाँ तक देखो सारी जगह महिलाएं दिख रही है और मैं चाहती हूँ एक ऐसा दिन आए जो हमारे देश के हर कोने में यही चित्र दिखे, क्योंकि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि हर एक समाज का जो कितना उद्धार हुआ है हमें वो देखना है, तो उस समाज में महिलाएं कितनी सशक्त है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और उसमें हम आते हैं भारतीय महिलाओं पे, जिसमें मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं का पूरी दुनिया भर में किसी के साथ कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी महिलाएं हैं कि जो हमारे महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजा माता हो या वहाँ से लेकर हमारे भारतवर्ष के हर एक कोने में फैली हुई माताएं भगिनियाँ हों, पहले ही उन्होंने एक साथ कई अपनी भूमिकाएं सशक्तिकरण से निभाई है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया है जब वो ये सारी भूमिकाओं के साथ साथ बाहर निकली है, जो मुझे आज यहाँ पर दिख रहा है, समाज में हर एक क्षेत्र में दिख रहा है। आपके वैशाली नगर के विधायक के सेन जी, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी महिलाओं को साथ में मिलाकर, मैं नहीं कहूँगी कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है महिला अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो पुरुषों के साथ कंधा मिलाने की जरूरत नहीं है चले, वो अपना रास्ता खुद बनाती है और रास्ते खुद चलती है और अपने साथ कई औरों को भी लेकर चलती है। सो मुझे आज बहुत बहुत खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि
औरत अपने घर के सारे भूमिकाएं निभाते के साथ साथ एक बेहतरीन जिस भी क्षेत्र में वो उसका चुनाव चयन करे उस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है और उतनी ही बढ़िया तरह से काम कर सकती है जितना कि वे अपने घर परिवार में करते हैं। सो महिला दिन एक दिन नहीं होता, महिला दिन हर एक दिन महिला दिन ही होता है। सो ये हम सबको साथ में ध्यान में रखना चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि हर एक महिला को अपने साथ दूसरी महिला को लेकर चलना है। अगर वो आपके आगे है तो उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हुए चलना है, और अगर आपको पीछे है तो उसको अपने साथ में हाथ मिला के उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो बस आज की जिंदगी में यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि हम सब एक दूसरे को हौसला इसी तरह बनाए रखें, एक दूसरे को आगे 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 बढ़ने के लिए उत्तेजना दे, ऊर्जा दे, और इस तरह महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नया अध्याय लिखे और उसमें का एक छोटा सा आज इतने बड़े समारोह का हिस्सा मैं भी, इससे ज्यादा खुशी की बात और कसम से कोई भी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया ये सिंजी आप सबका और आप सबका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विनम्रता एक बार मैं सारा सामान स्वीकार करती हूँ और एक बार सब आपका शुक्रिया अदा करके अपने दो शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जयाप्रदा ने इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए दुर्ग की सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। ये सिर्फ अकेले जयप्रदा का वो स्तर नहीं है, इसके लिए मैं जवाब तो मैं ऐसा नहीं दे सकती कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। इसके साथ हमारे जनता है, इस देश की बेटी हूँ मैं, तो उनके आशीर्वाद है और जिस मोड़ पे भी मैं गई उस मोड़ पर मुझे स्वीकारा है। हम भी दरिया हैं, हम भी हमारा हुनर समझते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ती हूँ रास्ता बन जाता है। उन्होंने कहा कि महिला हर मोर्चे पर संघर्ष करती है और उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस कार्यक्रम का एक बेहद भावनात्मक क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी ने एक व्यक्तिगत किस्से का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विधायक रिकेश सेन जी की मदद के बारे में बताया। यह किस्सा सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। ये भाई, ये देवर, ऐसा इन्होंने दिखा दिया कि देवर ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए जो हम स्त्री जाति के लिए जब जरूरत पड़े खड़ा हो जाए। इनका मैंने वीडियो अपने मोबाइल पे देखा। इन्होंने कहा कि हमारी भाभी ने कौन सा गलत कहा। हमारी पत्नियां, घर की धर्म पत्नियां अपने आप में ही सुपर विधायक, सुपर डॉक्टर, सुपर इंजीनियर, सुपर कलाकार, सुपर सीएम हो सकते हैं। तो ये भाई, मैं बोली भैया ये कौन बंदा है जो मेरे लिए आज खड़ा हुआ। बाद में पता चला कि अरे वो वहाँ के विधायक हैं। तो बहुत ऐसे हमारे भाइयों की आवश्यकता है, हमारे युवा वर्ग की ऐसे आवश्यकता है, हमारे ऐसे सज्जनों की आवश्यकता है कि जब भी हम स्त्रियों पर कोई ऐसा कमेंट्स करे उसके लिए बिना डरे खड़ी हो जाए। तो रिकेश भाई जी ने देखो कितना सुंदर हम स्त्रियों को मंच दिया, वो सम्मान दिया। रीचा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इनकी तरह सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज हम भी इसी तरह से मानसिकता के साथ इतने बड़े मंच पर आ रहे हैं। आज भारत क्या, छत्तीसगढ़ क्या, पूरे जगह घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यदि हम थोड़ा सा अपने संस्कार को, अपने धर्म को जीवित रखने, अपने स्वाभिमान को जीवित रखें तो हम नारियां कहीं भी अपमानित नहीं होंगी। कोई भी हम पर टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो हमें ऐसे भाइयों की ज़रूरत है। जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, बंधु मुझे सुन रहे हैं, आप सबको हमारे लिए आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के जो मौका आप लोगों ने आरक्षण के नाम पे दिया है उसमें हम जा कर के काम कर पाएंगे। और जब पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात आती है तो ये संभव नहीं है। हम स्त्री स्त्री हैं, पुरुष पुरुष हैं, उसके बराबर नहीं चल सकते। हाँ, कदम ताल जरूर कर सकते हैं। उनका थोड़ा सा सम्मान को लेकर के हम आगे उनका मदद जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज आपके सुंदर मंच पर आए और आप सबसे मुलाकात हुई। जितने भी हमारी बहनें सम्मानित हुई
उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये शुभकामना आपके लिए मजबूती दे, संबल दे और आप आगे इसी तरह करते रहें। हमारी जो बहनें आई हैं मुंबई से, उन कलाकार बहनों को, समाज सेविका बहनों को, राजनीति के बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामना। इस समारंभ में हर महिला को सम्मानित करने का यह प्रयास न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को पहचानने का था, बल्कि यह संदेश भी था कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिया जाए और उन्हें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान को एक नई दिशा दी है, जिससे समाज में बदलाव की उम्मीद जागी है।